वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद करंट अफेयर का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। छोटा छोटा 2-3-4 टॉपिक बचा हुआ, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं आज का लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इससे जो है काफ़ी सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में या अदर पीसीएस में, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात कि ये भैया SMFCL, जिसमें एस स्टैंड फॉर सागर माला, क्या कहानी है, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सागर माला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पहला जो है NBFC है। NBFC तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम सेक्टर में पहला NBFC SMFCL, ये याद रखना। एस स्टैंड्स फॉर सागरमाला। DRDO का 3 अचीवमेंट्स इसमें दिया हुआ है। देखो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सब रिवीजन भी हो जाएगा जो भी पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। 3 इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो भैया मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मल्टी लेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। अब ये किस लिए, ये है भैया डिसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ओशन वाटर को डिसैलिनाइज करने के लिए ये बनाया गया है मेम्ब्रेन। और दूसरा अचीवमेंट्स क्या है भैया, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं गौरव साइंस एंड टेक वाला करंट अफेयर में। और हिम कवच, ये सोल्जर के लिए, जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये काम करेगा, हिम कवच। उसके बाद IGI एयरपोर्ट जो है 9th एयरपोर्ट बन गया है। किस मामले में भैया, तो वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में, ठीक है। पैसेंजर एज पर द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट रिलीज्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द टॉप पोजीशन हैंडलिंग ओवर 108 मिलियन पैसेंजर्स, फॉलोड बाय द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब ये नंबर 1 पे है, हमारा वाला 9 नंबर पे, ठीक है। IGI एयरपोर्ट। IIM अहमदाबाद, इसकी क्या कहानी है, ये दुबई में जो है वो IIM का एक ब्रांच खोला जाएगा, बस इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेबी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या कहानी है सेबी का, कि ISPOT, ठीक है। आई स्पॉट क्या है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, इसका फुल फॉर्म है। किस लिए है ये, रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज ऑन जनवरी, ये कहानी है, ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है। चलता है IRCTC IRFC। अब ये दो कंपनी को, एक IRCTC एक IRFC को नवरत्न कैटेगरी में डाल दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जोमेटो का नाम चेंज किया गया है, ठीक है। इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है, इटर्नल लिमिटेड। चेन्नई एयरपोर्ट का क्या कहानी है कि भैया चेन्नई एयरपोर्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ द सिविल एविएशन राम मनोहर नायडू इनॉग्रेटेड उड़ान यात्री कैफे चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। तो सेकंड एयरपोर्ट बन गया आफ्टर द कोलकाता। कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता पहला था जहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये सेकंड बन गया चेन्नई। पॉकेट फ्रेंडली उड़ान कैफे। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग बैंक है ये HDFC बैंक। और हाक HAKK, ये सब देखो इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बड़ा बैंक जो है अगर इनिशिएटिव लेता है तो हाक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है HDFC बैंक की तरफ से। हाक का मतलब हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, HAKK, ठीक है भाई, HDFC। SBI का क्या कहानी है, SBI ने क्या लॉन्च किया भैया, इंट्रोड्यूस किया है हर घर लखपति स्कीम। तो हर घर लखपति स्कीम किसके द्वारा, SBI के द्वारा, ठीक है। और HAKK HDFC के द्वारा।
उसके बाद एसबीआई के बारे में देखते हैं। एसबीआई की क्या कहानी है। वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर द ईयर 2024। ठीक है, तो 2024 में सब बेस्ट बैंक किनको जो है वो बनाया गया भैया, एसबीआई को। मतलब यूएसए फाइनेंस मैगजीन, कहने का मतलब है बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा ये कहा गया कि 2024 में इंडिया का बेस्ट बैंक कौन है, एसबीआई है। सीआईएसएफ में जो है वीमेन, जो फर्स्ट ऑल वीमेन बटालियन खोला जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ में जो है एक वीमेन बटालियन होगा, ऐसा कहानी है। आगे चलते हैं। एसईसीएल का क्या कहानी है भैया। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ बिकम द सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया, बिकम फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज इन अक्टूबर। ये यूपीएससी टाइप का हो गया, इतना अंदर में बीपीएससी नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू बिकम सिग्नेटरी टू दी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। ये भी यूपीएससी टाइप का सवाल है। आगे चलते हैं। सीबीएसई, अब सीबीएसई का ब्रांच कहाँ खोला जाएगा, दुबई में खोला जाएगा, ये भी आपको याद रखना। और IIM अहमदाबाद वाला कहानी जो है वो भी दुबई में ही। रेलटेल ISO 14001 2015 सर्टिफिकेशन मिला है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ये बात करता है। जी कौन सा, ISO 14001 2015। ICAR ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 स्टार लगा कर लिख लो। ठीक है, 99% उम्मीद जो है ये सवाल बनेगा कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है, तो ICAR ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो सिंपल सा सवाल बनेगा कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो ICAR ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। ये तो था इंडिया का सारा कहानी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये आगे चलते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिक्स में देखते हैं। ब्रिक्स का क्या है, वियतनाम बिकम ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री इन जून 2025। तो ब्रिक्स का जो मेंबर बन गया वियतनाम, और 10th मेंबर ये है ब्रिक्स का। पार्टनर कंट्री अलॉन्ग साइड बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। द पार्टनर कंट्री कैटेगरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट द 16th ब्रिक्स समिट इन कजान इन अक्टूबर 2024। तो वियतनाम याद रखना 10th मेंबर बन गया है किसका, ब्रिक्स का। ISA अंगोला ज्वाइन किया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। 1 2 3 देखो यूनिक नंबर बन जाता है। एक बार जब 100 मेंबर जो बना था उसके बारे में ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी में। देखो ये यूनिक नंबर बन रहा 1 2 3, तो हो सकता है सवाल पूछ दे, इसलिए अंगोला याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO 2 कहानी है WHO के बारे में। एक तो पपुआ न्यू गिनिया जो कि ट्रैकोमा को एलिमिनेटिंग करने के लिए जो है घोषित किया गया, और एक है जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित किया गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। APO चेयरमैनशिप मिला है इंडिया को, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप किनको मिला है, इंडिया को मिला है, सिंपल सी बात ये है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड सियोंग उक किम एज चीफ पार्टनरशिप ऑफिसर्स ऑन मे। इतना वो उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। 2 साल के लिए बांग्लादेश को चेयरमैनशिप मिला है, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो भैया सिंपल सा सवाल आएगा कि बिम्स्टेक का जो है चेयरमैनशिप 2 साल के लिए किनको मिला है, तो बांग्लादेश को मिला है। बिम्स्टेक का मतलब क्या हो गया, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक के बारे में हो गया IBCA। आगे चलते हैं। नासा के बारे में क्या है भैया, नासा के बारे में द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा लॉन्च इज फर्स्ट यूरोपा क्लिपर। अब यूरोपा क्या है, मून है, किसका है, जुपिटर का। तो जुपिटर का मून है यूरोपा, उसके बारे में जो है ये स्टडी करने के लिए ये भेजा जाएगा, ये मिशन है। ठीक है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पे मे हैव कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ, वहाँ पे कंडीशन है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो सकता है। जुपिटर का मून है जिसका नाम है यूरोपा, वहाँ पे ये मिशन भेजा जाएगा यूरोपा क्लिपर बाय द नासा। आगे चलते हैं। ADB
ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर बन गया इजराइल, ठीक है। ज्वाइन द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एज ए 69th मेंबर एंड 20 नॉन रीजनल मेंबर इफेक्टिव सितंबर इस। SCO का जो है बेलारूस पहला, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें 100% रख लो, आ ही जाएगा सवाल, ठीक है, कि SCO का जो है पहली बार कोई नॉन जो मतलब यूरोपियन कंट्री जो है मेंबर बना है SCO का, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। ऑफिशियली जो एंड दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एज द 10th फुल मेंबर स्टेट, ठीक है। तो ब्रिक्स का 10th मेंबर वियतनाम, और उसके बाद SCO का 10th मेंबर बेलारूस, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, छोटा सा ये टॉपिक है कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स, ठीक है। सारा का सारा नहीं पढ़ना है, देखो इसमें किसी भी कोई भी मैगजीन होगा उसमें पूरा ही दिया हुआ रहता है, लेकिन सब थोड़ी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। बाकी इस PDF आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट न्यू दिल्ली में हुआ है। अयोध्या पर्व 2025 ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। देखो ये कुछ यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 9th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग कब हुआ भैया? ये भी कहाँ? ब्राज़ील में। आगे चलते हैं। सिंगापुर में क्या हुआ है? सिंगापुर में भैया संग्रीला डायलॉग सिंगापुर में, और दुशांबे रिपब्लिक ताजिकिस्तान, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भैया। हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, दुशांबे रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। और क्या हाईलाइट है भैया? वर्ल्ड हेल्थ समिट रीजनल मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में। इंडिया UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग लंदन में। आसियान गेमिंग समिट मनीला फिलीपींस में। और उसके बाद है गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, ठीक है। इतना सारा है, कितना याद रखना है। UNCCD 16 सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। COP16 का पहले भी पढ़े हम लोग, रियाद सऊदी अरबिया में, एक बार रिवीजन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड द डिफेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में। दोहा कतर में, मतलब कि दोहा फोरम। उसके बाद फर्स्ट इंडियन नेपाल टूरिज्म मीट काठमांडू नेपाल में, इंडिया में नहीं हुआ, नेपाल में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, ये मुंबई महाराष्ट्र में। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट सागर मंथन, ये भी न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। ये कहानी आगे चलते हैं। उसके बाद भैया सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब इतना था, इससे ज़्यादा नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस और इम्पॉर्टेंट डेज वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहीं पे अपनी क्लास को जो है कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्या कहते हैं स्टैटिक्स पोर्शन जितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा PDF जो उसमें पड़ा हुआ वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो। ठीक है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सिस्टम IAS इनिशिएटिव को जो है आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।